राम राम जी। आज चर्चा का विषय रखेंगे संक्षिप्त शिव पुराण से शिव पूजन विधि और उसका फल। हमारे पास संक्षिप्त शिव पुराण है गीता प्रेस का, और इसको हम और भी संक्षेप में कर रहे हैं पेज संख्या 132 से और पेज संख्या 146 तक। बहुत ही संक्षेप में इसको सुनाएंगे हम। पूर्व में भी बता चुके हैं कि जो पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं उसकी पूजा कैसे करते हैं, उसका वर्णन पहले भी हो चुका है, इस पुराण में पहले भी आया हुआ है। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, जो आप घर में पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं यानी मिट्टी से जो शिवलिंग बनाते हैं उसमें आवाहन भी होगा, विसर्जन भी होगा। जब आप किसी मंदिर में जाते हैं जहां प्राण प्रतिष्ठा पहले हो चुकी है, वहां आवाहन नहीं होता, वहां विसर्जन नहीं होता। जब आप गंगा जी के किनारे कोई पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो गंगा जी के जल में सभी देवताओं का निवास है और हर समय रहता है, इसलिए वहां भी आवाहन और विसर्जन नहीं करते हैं। और अब हम बहुत ही संक्षेप में बता रहे हैं। सुनने वाले श्रोता कौन है? नारद जी। सुनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी। इनकी चर्चा कौन कर रहे हैं? आपस में उन दोनों के बीच में जो वार्ता हुई उसकी चर्चा ऋषि जी कर रहे हैं, सूत जी सुना रहे हैं ऋषि को। शिव पूजन की विधि और उसका फल। ऋषि बोले, व्यास शिष्य महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। आज आपने भगवान शिव की बड़ी अद्भुत और परम पावन कथा सुनाई है। दयानिधे ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के अनुसार आप हमें शिव पूजन की वो विधि बताइए जिससे यहाँ भगवान शिव संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी शिव की पूजा करते हैं, वो पूजन कैसे करना चाहिए, ये उन्होंने पूछा। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस विषय में जो कुछ कहा था वही इस समय मैं कहूँगा। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, मैं संक्षेप में लिंग पूजन विधि बता रहा हूँ, और जैसा जो शंकर को सुखमय निर्मल सनातन रूप है उसका उत्तम भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। इससे समस्त मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। दरिद्रता यानी गरीबी, रोग यानी ऐसा रोग जो बहुत लंबे समय से चला रहा हो, वो दुख किसी भी प्रकार का हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है। शत्रु जनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव जी का पूजन नहीं करता। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत लंबे दुख हैं, जैसे किसी को श्वास रोग है और वो आज जाके शिव पूजन करे और कल ही श्वास रोग खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। ऐसे समझो जैसे आपने अभी दूध लिया, उसमें 1 चम्मच दही डाल दिया, अब 5 मिनट बाद उसे देखा दही जमा नहीं जमा, तो नहीं जमेगा। फिर 10 मिनट बाद देखा दही जमा नहीं जमा, नहीं जमेगा। उसको ऐसे ही छोड़ दो, अगले दिन जाकर देखो तो कहीं जाकर दही जमेगा। तो ऐसे ही जो आपने अभी पूजा पाठ की है, इसको समय लगेगा। पाप भी एकदम आपको कष्ट नहीं देते, वो भी धीरे धीरे कष्ट देते हैं, और पुण्य भी एकदम जागृत नहीं होते, वो भी धीरे धीरे जागृत होते हैं। समय आने पर, समय अनुकूल आने पर पाप भी जागृत होता है, आपको कष्ट देता है, और जब समय आता है तो पुण्य भी जागृत होता है और वो आपके कष्टों को दूर करता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु तथा शिव का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन करो। जैसे मैं कचला गंगा जी जाता हूँ तो मैं आंखें बंद करके गंगा जी का दर्शन करूंगा, चिंतन करूंगा और उसमें डुबकी लगाऊंगा मानसिक तौर पे। कोई अगर हरिद्वार गया तो हरिद्वार का चिंतन कर ले। तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठो, गुरु का, शिव जी का स्मरण करके तीर्थों का चिंतन करो, भगवान विष्णु का ध्यान करो, फिर मेरा यानी ब्रह्मा जी का, देवताओं का, मुनि आदि का स्मरण चिंतन करके स्तोत्र पाठ पूर्वक शंकर जी का विधि पूर्वक नाम ले। अब जैसे कई ऋषि हैं अलग अलग, किसी ऋषि ने अपने स्तोत्र लिखे, रावण ने अपना स्तोत्र लिखा, जटाटवी गज्जल प्रभा पापत स्थले। तो भाई जो रावण ने स्तोत्र गाया वो रावण के अपनी मन की प्रसन्नता के लिए था। कोई जरूरी नहीं है आप रावण का स्तोत्र गाएं, आप अपने मन से कहें, हे भोलेनाथ, हे शंकर जी, आप श्वेत हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आपकी बाएं भाग में पार्वती जी बैठे हैं, आपके गोद में गणेश जी हैं, आप ऐसे स्तुति करो। मन है आपका, जैसा अच्छा लगे वैसा करो, और नहीं आता तो जैसा दूसरे लोगों ने करा उसको देख के कर लो।
इसके बाद सैया से उठकर निवास स्थान से दक्षिण दिशा में जाकर मल त्याग करें, यानी शुद्धि करो, नित्य कर्म करो। मन को सुस्थिर करके पूजा गृह में प्रवेश करो, अष्ट दल कमल बनाकर, यानी 8 पंखुड़ी वाला एक फूलों से पुष्प बना लो, या उससे बना लो, चावल से बना लो, अक्षत से बना लो। अष्ट दल नहीं है तो मानसिक तौर पे बना लो, कल्पना से बना लो कि मेरे पास एक फूल है जिसमें 8 कमल हैं, 8 दल हैं उसमें। अष्ट दल कमल बनाकर पूजा द्रव्य के समीप बैठे उस कमल पर ही भगवान शिव को समासीन करे। तत्पश्चात 3 आचमन करके पुनः हाथ धोकर 3 प्राणायाम करके, यानी 3 बार जल पियो। भगवान विष्णु का नाम लेकर जब आप जल पीते हैं तो आंतरिक तौर पर शुद्धि होती है। जल से स्नान करते हैं तो बाहरी तौर पर शुद्धि होती है। आपने कहा ओम माधवाय नमः, फिर जल लिया। आपने कहा ओम केशवाय नमः, फिर आपने जल लिया। आपने ओम गोविंदाय नमः, जो भी आपको भगवान के नाम याद हो। नहीं याद है, हरि ओम जल लिया, हरि ओम, ऐसे करके 3 बार आप जल ले लो। ये जल पी के यहाँ से जल पीना, ऐसे जल लिया इसमें और ऐसे करके पी लेना, ये आचमन कहलाता है। तो 3 बार आचमन करके पुनः हाथ धो के 3 प्राणायाम करो। प्राणायाम, गहरी सांस लो अंदर भगवान का नाम लेते हुए, और जितनी देर सांस रुकी रहेगी उसे कुंभक बोलते हैं। कुंभक करते हुए त्रिनेत्रधारी भगवान शिव का ध्यान करो। जैसे आपने सांस खींची और भगवान शिव का ध्यान किया, कहाँ किया? यहाँ पर। ऐसे ध्यान करो। ध्यान करके ये भावना करे कि मुझे भी इनके ही समान रूप प्राप्त हो जाए, यानी जैसे भोलेनाथ का रूप है ऐसा ही रूप मुझे प्राप्त हो जाए। ऐसी भावना करके मनुष्य सदा के लिए अपने पास पाप को भस्म कर डाले। इस प्रकार भावना द्वारा शिव का ही शरीर धारण करके उसमें परमेश्वर की पूजा करे। शरीर शुद्धि करके मूल मंत्र का क्रमशः न्यास करे। अब न्यास करना किसे कहते हैं? जैसे मान लो आप नमः शिवाय का मंत्र जपते हो, तो कुछ लोग एक एक अक्षर इन उंगलियों पे जपते हैं। आपको नहीं आता, आपको नमः शिवाय आता, तो आप पूरा मंत्र जप लो। आपको ओम नमः शिवाय, 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 फिर करो ओम नमः शिवाय, 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 फिर ऐसे कर लो ओम नमः शिवाय। फिर सभी अंगों पे पढ़ो। जैसे आपने सर पे पढ़ा, पहले कहना ओम नमः शिवाय, फिर सीधा कहना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, फिर आंख पे किया ओम नमः शिवाय, 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 फिर पूरे हाथ में जल भरा लिया। तो ये हो गया अगन्यास। बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ आपको। फिर 2 तरह की पूजा होती है। आप संकल्प वाली पूजा कर सकते हैं कि हे प्रभु मेरी ये कामना है, मेरी ये कामना पूरी हो जाए। जैसे विद्यार्थी की इच्छा होगी कि मैं इस बार परीक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हूँ। कोई जो विवाह के योग्य बालक हैं उनकी इच्छा होगी मेरा शीघ्र विवाह हो जाए और साथी ऐसा मिले जो हमको समझे, यानी अच्छा घर, स्त्री है तो अच्छा घर और अच्छा वर की कामना कर सकती है। ऐसे ये संकल्प वाली पूजा हुई। अब हम जैसे लोग हैं वो कहते हैं अरे भाई पूजा कर ली, भाई अब आपकी इच्छा है क्या दो, ये भी नहीं कहते आपकी इच्छा, पूजा कर ली चलेगा, अब हरी इच्छा जो भी हो। तो संकल्प वाली और बिना संकल्प वाली इस तरह से पूजा होती है। गंध, धूप और भांति भांति के दीपों द्वारा शिव जी की पूजा करें। सुंदर सुंदर आटे के दीपक बनाओ डिजाइनदार, या 21 दीपकों को सजा के भगवान शिव की पूजा करो। और ऐसा नहीं कि केवल बत्ती भिगो के रख दो कि आपने जलाए और 2 मिनट में खत्म हो जाए। अरे कम से कम इतनी देर तो दीपक जले कि आप बैठ के जितनी देर पूजा करो उतनी देर तक दीपक जले। 100 मत जलाओ, 1008 मत जलाओ, 21 जलाओ, लेकिन उसमें भरपूर घी भरो। लोग क्या करते हैं, मैंने देखा 100 दीपक जलाएंगे और बिल्कुल बत्ती भिगोई और कर दिया, तो ये ऐसा ना करें। कमल की कणिका को सोम कहा जाता है। बहुत जगह आपने सुना होगा ना, सोम रस पी रहे हैं। अब यहाँ स्पष्ट है, यह पेज संख्या 134 संक्षिप्त शिव पुराण, इसमें 134 में 20वीं लाइन है। ये कह रहे हैं कमल की कणिका को सोम कहा जाता है। तो सोमरस ये शराब नहीं है, ठीक है। सोम के नीचे सूर्य है, सूर्य के नीचे अग्नि है और अग्नि के नीचे भी धर्म आदि हैं कि ध्यान के स्थान, ऐसे ध्यान करो। गंध और चंदन मिश्रित जल से विधि पूर्वक रुद्र का स्नान कराए। अब चंदन तो आजकल है ही नहीं, तो मानसिक तौर पर चंदन ले लो। पंचगव्य निर्माण की विधि से 5 द्रव्यों को एक पात्र में लेकर प्रणव से ही अभिमंत्रित करे। प्रणव माने ओम, ओम से अभिमंत्रित करो। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ चाय बनाओ तो चाय में चीनी भी हरि ओम कहते हुए डालो।
यहाँ मैं हरिओम कहता हूँ, हरिओम करके चीनी डाली, हरिओम करके जल डाला, हरिओम करके दूध डाला, तो आपका देखेंगे चाय का भी स्वाद बहुत बढ़िया होगा, बहुत उत्तम होगा। फिर वो कह रहे हैं पेज संख्या 135 पे कि जब तक आप पूजा करें तब तक जल की धाराएं निरंतर गिरती रहें, चाहे 1 धारा हो, चाहे 100 धारा हो, चाहे 1000 धारा हो, लगातार जल की धारा चलती रहनी चाहिए और भगवान का ध्यान करके आप पूजा करो। ये मैंने बहुत संक्षेप में बताया है। जो विस्तार से करना चाहते हैं वो किसी ब्राह्मण को ले लें, वो रुद्र मंत्र से, नील रुद्र मंत्र से, श्री सूक्त से, अथर्वशीर्ष मंत्र से, भारुंड मंत्र से, अरुण मंत्र से, अर्थ अभीष्टा शाम, देव व्रत शाम से, ये भाई हमें नहीं आते हैं। कल को आपको ये सब सुनाओ तो भाई मुझे नहीं आता, मैं तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या जो एक मंत्र दे दिया गया है, शिव जी के 5 मंत्र हैं, बहुत उत्तम, वो इसमें आगे जिक्र करूँगा। उनमें से कोई भी आप एक जाप कर लो। जाप करने का मतलब है हमारी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के अंदर। तो आज बहुत संक्षेप में मैंने पेज संख्या 135 तक ही आपको बताया, क्योंकि वीडियो 10 मिनट की हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे विदा लेना आवश्यक है। हरि ओम।